जय श्री राम प्यारे छात्रों, मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का उदाहरण नंबर 10 आपको बताएंगे। ठीक है ना। बहुत से प्यारे बच्चों को इस सवाल में दिक्कत होती है, इस सवाल को हम बेहतरीन तरीके से बताएंगे जो आपको जीवन में कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो देखिए उदाहरण नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखिए। इसके बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखना है हमें। एक कह रहा है, हम आपको 2, 4, 5 बताएंगे। ठीक है ना। तो एक अपरिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है। इसके पहले हम बहुत सारी परिमेय संख्याएं निकाले हैं, पर हमको निकालना क्या है, अपरिमेय संख्या निकालना है प्यारे छात्रों। तो ठीक है ना। क्या कह रहा है कि 1/7 और 2/7 के बीच। तो जब हम हल करेंगे इसको तो यहां पर लिखेंगे हल। पहले लिखेंगे 1/7। अब 1/7 का मतलब क्या है प्यारे छात्रों कि हमें 1 में 7 का भाग लगाना है। 1/7 का मतलब क्या है कि हमें 1 में 7 का भाग लगाना है। तो प्यारे छात्रों हम भाग लगा रहे हैं किसका, 7 का। ठीक है ना। तो देखिए 7 शून्यम शून्य। ठीक है ना। यहां पर 1 आया, दशमलव कायम कर दिए, पॉइंट कायम कर दिए, तो यहां पर हमें 0 मिलेगा। तो ये हो गया हमारा 10। अब कितनी बार जाएगा, तो 7 एक कम 7। कितना बचा प्यारे छात्रों, 3 बचा। पॉइंट यानी डेसिमल लगा हुआ है हमारा, तो हमें 0 मिलता जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 30। तो 7 चौक 28। प्यारे छात्रों कितना बचा, 2। डेसिमल लगा यानी 0 मिलेगा, तो 7 दूना 14। ठीक है ना। कितना हुआ, 7 दूना 14। तो यहां पर हम कर दे रहे हैं 14। कितना बचा, 6 बचा। अब ये डेसिमल लगा है तो कितना हो जाएगा, 7 8 56। कितना बचा, 4 बचा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 40। तो कितनी बार जाएगा, 7 6 42 होता है ना। तो 7 पना 35। कितनी बार ले जा रहे हैं, 5 बार। तो 7 पना 35। कितना बचा, 5 बचा प्यारे छात्रों। अब कितनी बार जा सकता है, देखिए यहाँ पर 5 बच रहा है, हम इधर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 50 हो गया। तो 7 का भाग लगा रहे हैं, तो 7 7 49 यानी 1 बचा। 7 7। ठीक है ना। लास्ट में 7 बचा और फिर से हमारा 1 आ गया, यानी हम इसको फिर वही प्रक्रिया करेंगे। 1 आ गया लास्ट में शेषफल, और कहां से स्टार्ट किए थे, हम 1 से स्टार्ट किए थे और लास्ट में 1 आ गया। तो ये हमारा फिर उतना ही प्रक्रिया हमें दोबारा करनी होगी। तो प्यारे छात्रों इस तरह जब हमारा दोबारा अंक आता है तो हम क्या कर देते हैं, इसमें ये डैश डैश जाएगा तो इसमें क्या लगा देंगे, बार का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 0.142857 और इसमें बार का चिन्ह। ठीक है ना। ये बार का चिन्ह हम लगा दिए। अब चलते हैं हम इसी प्रकार 2/7 बराबर। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 2/7 को हल करेंगे। प्यारे छात्रों वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब प्यारे छात्रों क्या करना है, हमें 2 में 7 का भाग लगाना है। ठीक है ना। तो हम ये भी करके दिखा देते हैं आपको। तो देखिए यहां पर क्या दिया गया प्यारे छात्रों, 2/7। कहने का मतलब कि हमें 2 में किसका भाग लगाना है, तो आप बोलोगे सर जी 7 का। 7 का हम क्या लगा रहे हैं, इसमें भाग लगा रहे हैं। कब तक लगाएंगे, जब तक भागफल में हमारे अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है ना। तो अब देखिए 7 शून्यम शून्य 2 आया, दशमलव पॉइंट लगा दिए, 1 0 मिल गया। तो 7 दूना 14। कितना बचा, 6 बचा। यहां पर पॉइंट लगा यानी कितना हो गया, 60। तो 7 8 56। अब प्यारे छात्रों कितना हुआ, 40। तो ये कितनी बार जाएगा, 7 पना 35।
5 बचा, फिर ये कितना हो गया 50। तो प्यारे छात्रों कितनी बार जाएगा, तो 7 सता 49। अब कितना बचा प्यारे छात्रों 1, ये कितना हो जाएगा 10। तो कितनी बार जाएगा 7 एकम 7। कितना बचा प्यारे छात्रों, तो आप बोलोगे 3। अब 3 बचा तो हो गया 30, कितनी बार जाएगा, तो 7 चौक 28, 28 आया। और लास्ट में कितना आ गया 0 2, 0 2 यानी शेष पर कितना आया 2 आया। हमने कहां से स्टार्ट किया था, 2 से स्टार्ट किया और लास्ट में कितना आ गया प्यारे छात्रों 2 आ गया। तो जब 2 आ गया तो हम यहीं से इस भाग को रोक देंगे, काहे कि अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, यानी फिर से वही अंक रिपीट हो रहे हैं। ऐसे ही भाग लगाते जाएंगे, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। ठीक, अब चलिए तो इसका हम मान लिख देते हैं। तो कितना आया 0.285714। अब इसको हम इस तरह का बार का चिन्ह लगा दिए, ठीक है ना। अब हमें निकालना है इनके बीच की क्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो हम केवल 3 अंक लेते हैं, आप 2 अंक भी ले सकते हो। जैसे 2 अंक क्या है 14 और 28, यानी 0.14 और 0.28 के बीच में एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या निकालना है, तो हम निकालेंगे। अब हम क्या ले रहे हैं, ट्रिपल डिजिट, यानी 3 डिजिट तक के अंक ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए कितना है 3 डिजिट में, तो 0.142, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हम लिख देंगे अतः बीच की अपरिमेय संख्या बहुत सारी हैं, अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, पर हमें निकालना एक है। उस तरह हम निकालते कैसे हैं, ये हम आपको अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो प्यारे छात्रों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत पड़ती है। समय 11 बज रहे हैं, यानी रात को 11 बजे हम ये वीडियो बना रहे हैं केवल आपके लिए, ठीक है ना। अब देखिए 0.142 यानी 142, 0.285 यानी 285, ठीक है ना। यहां पर हम लिख लेते हैं 2 अंक 0.142 और 0.285। इनके बीच की हमें एक अपरिमेय संख्या निकालना है। तो हम कोई भी एक संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पर इसके 142 और 285 के बीच में आप कोई भी संख्या बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। तो 142, 143, 44, 45 कहां तक 284 तक, ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो यहां पर हम लिख रहे हैं क्या, जैसे लिख रहे हैं यहां पर हम 0.150, एक अपरिमेय संख्या। अभी ये परिमेय के रूप में है, हमें इसको बनाना है अपरिमेय। यानी कैसे अपरिमेय कैसे आएगी, अनवसानी अनावर्ती, यानी पुनरावृत्ति वाले अंक नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। यहां पर एक अंक और ले रहे हैं, जैसे हम 0.161, ठीक है ना। यहां पर लिख रहे हैं 0.180, ठीक है ना। इसी तरह 0.215, इस तरह 1 1 2 3 4 बहुत सारे अंक हम ले सकते हैं। अब देखिए हमें इनको अपरिमेय बनाना है, तो अपरिमेय हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 150 है ना, तो हमें एक ऐसा अंक लिखना है कि जो रिपीट ना हो, यानी दोबारा ना आए वो अंक, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 150, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1500, ठीक है ना। फिर क्या लिख सकते हैं 15000 और डैश डैश, इस तरह लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 150, फिर 1500, 15000, इस तरह डैश डैश, ठीक है ना। जैसे 161 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1611, फिर 16111 डैश डैश, ठीक है ना। इसी तरह 180 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1800, 18000 डैश डैश। 0.215, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.215, ठीक है ना। 15 था तो यहाँ पर 0.215, तो 215
ठीक। फिर इधर लिख सकते हैं 2155 डैश डैश। इस तरह हम अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो इनमें से हम कोई भी एक चूज करके यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप इस तरह इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 0.150 है तो इस तरह भी इसको लिख सकते हैं आप कि 0.150, फिर क्या लिख सकते हो 500, फिर 5000, फिर इस तरह डैश डैश, ठीक है ना। तो आप किसी भी तरह लिख सकते हैं, बस अंक रिपीट नहीं होना चाहिए प्यारे छात्रों, ठीक है ना। तो यहां पर हम एक संख्या लिख देते हैं, जैसे इसी को लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर 0.150 1500 फिर 15000 डैश डैश, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो ये उदाहरण नंबर 10 आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, खासकर जो नए व्यक्ति हैं, ठीक है ना। जो नए प्यारे छात्र हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।